आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 40 अध्याय उसकी 8वां वचन पढ़ांगे। उत्पत्ति पुस्तक को 40 अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़ांगे। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना स्वप्न बताओ। वर्स 2 पढ़े 40 का 2। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात मिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरखों के प्रधान के घर के उस बंदी गृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। जोसेफ ने एक विशेष बात ये बता रहे हैं, स्वप्न की अर्थ बताना परमेश्वर के काम है। यूसुफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक गल दसदा है, कहता कि जिहड़ा सपनियां दा जिहड़ा अर्थ दसना ये परमेश्वर का काम है। चमत्कार करना प्रभु के काम है। जे चमत्कार भी होना है तो वो भी प्रभु के द्वारा ही होना है। चिन्ह चमत्कार करना प्रभु के काम है। जिहड़े विचित्र काम दे चमत्कार होने ये प्रभु का काम है। आश्चर्य काम करना प्रभु के काम है। अचंभे काम करने ये प्रभु का काम है। वो विश्वास करने वालों पर संभव होते हैं। ते जिहड़ा निशा करदा उहदे लई हो जाते हैं। यहाँ पे जोसेफ कहते हैं, इत्थे यूसुफ आख रहा है, फरो मिस्री में जो फरो की और जितने लोग हैं इन लोग बड़े दुखी में हैं, क्योंकि जो स्वप्न को अर्थ बताने वाले उस मिस्री देश में कोई नहीं है। ते जिहड़े मिस्र देश दे जिहड़े लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा उदासी नाल भरे हुए हैं, क्योंकि जदों कोई सपना देखते हैं तो उहदा अर्थ दसण वाला उन्हां नूं देश नहीं मिलता। तो जोसेफ कहते हैं अर्थ बताना परमेश्वर के काम है। ते यूसुफ ये कहंदा कि जिहड़ा अर्थ दसना ये परमेश्वर का काम है। स्वप्न मुझे बताओ, मैं उसकी अर्थ बताएंगे। कहंदा सपना तुसीं मैनूं दस्सिओ ते मैं दा मतलब दसांगा। मेरे और आपकी जीवन की समस्या प्रभु के सामने लेके परमेश्वर उस समस्या को हल करेंगे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। कई बार हम इस समस्या को लेके चलते हैं, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बड़े ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, बोझ को लेके चलते हैं, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ बड़े ਹਾਂ, निराशा को लेके चलते ਬੜੀ हैं, ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ बड़े ਹਾਂ, दुख को लेके चलते ਤੇ हैं। ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ हम ਕੇ उसकी ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, समाधान नहीं मिल रहे हैं, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, हम उसकी छुटकारा नहीं मिल रहे हैं। ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। लास्ट में जाकर बड़े ब्लास्ट हो जाते हैं, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बड़े दुख में पहुंचते हैं, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸੀ ਚ ਚਲੇ बड़ी ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, समस्या में वो जाके और फंस जाते हैं। ਤਾਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जोसेफ के विषय में हम पढ़ेंगे। यूसुफ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। जोसेफ के पिता जोसेफ को ज्यादा प्यार किए हैं। ਤੇ यूसुफ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ उस पियो ने यूसुफ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रेम किया। याकूब की 12 बच्चों में जोसेफ छोटे हैं, जोसेफ को ज्यादा प्यार किए। याकूब ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ यूसुफ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रेम ਕੀਤਾ। सारे बच्चे हैं चरवाहे हैं, भेड़ बकरियों को चराने वाले थे। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਯਾਲੀ ਸੀ, ਆਜੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ। लेकिन जोसेफ ने जो सपना देखा उस स्वप्न अपने भाइयों को पसंद नहीं आया। यूसुफ ने ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। स्वप्न परमेश्वर की ओर से, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ स्वप्न देने वाले परमेश्वर, ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ स्वप्न की अर्थ बताने वाले परमेश्वर, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। जोसेफ ने देखा वो स्वप्न जोसेफ ने अपने भाइयों को बताए। यूसुफ ने ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। अपने भाइयों को पसंद नहीं आए। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। कई बार हमारे जीवन की परमेश्वर की ओर से जो है बातें हम बताते समय कई लोगों को पसंद नहीं आते हैं। कई बार साडी जिंदगी दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, क्योंकि वो जो हासिल कर रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं।
जो वो ले रहे हैं वो क्योंकि ਅਸੀਂ नहीं ले पा रहे हो। जो हम परमेश्वर से प्राप्त करने जो आशीषें हैं, जो ब्लेसिंग हैं, जो वरदाने हैं, वो प्रभु की उपस्थिति में वफादार और विश्वास योग्यता में रहने से परमेश्वर हमें दे देते हैं। प्रभु दी ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ परमेश्वर ਦੀ ਜਿਹੜੀ रूह ਦੇ वरदान ਆ ਉਹ प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਦਿੰਦਾ है। उसके लिए इच्छा रखना जरूरी है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। उसके लिए और हम मेहनत करना जरूरी है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ परिश्रम ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। परमेश्वर यदि आपको इस्तेमाल करना है तो प्रभु के साथ चलना जरूरी है। ਜੇ प्रभु ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। यदि आप परमेश्वर के साथ आप चल के देखो, परमेश्वर आपके आने वाला दिनों में किस तरह आपको इस्तेमाल करेंगे। प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ परमेश्वर कितना ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੂਗਾ। कई बार हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु पर भरोसा रख नहीं पाते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की चेहरा देख नहीं पा रहे, परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पा रहे, परमेश्वर की अगुवाई को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? परमेश्वर के चेहरे को हम नहीं देख रहे हैं। क्योंकि कई बार ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, परमेश्वर ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, परमेश्वर ਦੀ ਅਗਵਾਈ नहीं पा रहे हैं। जोसेफ परमेश्वर की ओर से एक विशेष व्यक्ति था। यूसुफ है जिहड़ा परमेश्वर दे वल्लों एक खास बंदा सी। बाइबल कहते हैं जोसेफ के जीवन में परमेश्वर की आत्मा था। बाणी कहती यूसुफ दी जिंदगी दे विच परमेश्वर दा और परमेश्वर जोसेफ की पक्ष थे। ते परमेश्वर यूसुफ दे पक्ष दे विच सी। परमेश्वर जोसेफ के साथ थे। परमेश्वर यूसुफ दे नाल सी। ना दो बातें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इत्थे दो गल्लां ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। नंबर 1 परमेश्वर जोसेफ के साथ थे। पहली गल की परमेश्वर यूसुफ दे नाल सी। नंबर 2 परमेश्वर की आत्मा जोसेफ के अंदर थे। दूसरी गल परमेश्वर दा जेड़ा रूह सी वो यूसुफ दे अंदर ये दो बातें आपके जीवन में तो कभी भी कहीं भी जाकर फेल नहीं होगा। ते जे दो गल्लां ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। कल में किसी से मैं बात कर रहे थे। कल किसी नाल गल कर रहे सी। मैंने उसको बताया, फिर ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ चाहे इस धरती के सारे आशीषों को आपने हासिल कर लिया तो भी परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, कंगाल है, दरिद्र है और आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर है तो आपके लिए सब कुछ है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। आप याकूब की जो है 11 बच्चे भी एक हो गए, जोसेफ अलग हो गए हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। अब जोसेफ इन्हें भोजन लेकर, पानी पिलाने के लिए भोजन लेके और इनकी जंगल में जा रहे हैं और अपने भाइयों को भोजन देने के लिए। यूसुफ आपके ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। तो दूर से पता है ये स्वप्न वाले आ रहे हैं, हम उसको पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। उसको खत्म करने के लिए पत्थर से मार के खत्म करने के लिए योजना किया था। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ। लेकिन रूबेन जो है भाई है, थोड़े उस पर दया किया है। ਜਿਹੜਾ ਰੂਬੇਨ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। उसने कहा कि हम इसको मारना नहीं, खत्म नहीं करना है, हम इसको मिस्र में भेज देंगे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। और वहाँ पे मिस्री में आने जाने वाला बहुत ही उस रास्ता पे, क्योंकि वो ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਣ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। लेकिन भाइयों ने इसको कुएं पे डाले हैं। उस कुएं में डालने के बाद उस पर पत्थर मार के खत्म करने के लिए योजना किया था। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ मार देवांगे। लेकिन रूबेन ने बताया तो हमारे भाई है, हमारे खून है, लेकिन हम उसको मारना नहीं और वो जिंदा रहने दो, लेकिन उसको यहाँ से हम भगा देंगे, दूसरा देश में हम उसको भगा देंगे। ਤੇ ਰੂਬੇਨ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। तो कुएं से बाहर निकाले। ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। एक मिस्री व्यापारी आए, उसके हाथ में दे दिए। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। अब जोसेफ उसके साथ चले गए। ਯੂਸੁਫ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। छोटा सा टीनेज बॉय है, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, टीनेज बॉय 15-16 साल के। 15 ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ।
भगा दिया उसको देश से। विराम दौड़ा तब अपने देश में। बाइबल कहते हैं परमेश्वर जोसेफ की साथ है। वाणी कहती है कि परमेश्वर यूसुफ के नाम से, परमेश्वर की आत्मा जोसेफ के अंदर है। परमेश्वर दा रूह सी यूसुफ के अंदर सी, इसलिए जोसेफ कहीं भी फेल नहीं हुआ है। इससे करके यूसुफ कभी भी हारा नहीं। जोसेफ बड़ी सुंदर था। यूसुफ बहुत सोहना सी। जोसेफ बड़ी स्मार्ट बॉय थे। बहुत ही सोहना मुंडा सी। जोसेफ को जो लेके गए ऑफिसर ने अपने घर पे काम के लिए लेके हैं। और यूसुफ नु जेड़ा लेके गया सीगा वो अफसर ने आपके घरे उन्हें काम, वहां पे भी उसको दोष लगाए, उन्हें उत्थे भी उन्हें आरोप लगे, उसको जेल में डाला गया, उन्हें कैद खाने च पा दिता। जब कुएं में थे, जब खूह सी, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी। परमेश्वर दा रूह दे नाल सी। जब उसको भेजा गया तभी भी परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी। जब उन्हें बेच दिता उदो भी परमेश्वर दा रूह दे नाल। जिस घर में नौकरी किए हैं वहां पे भी परमेश्वर की आत्मा उसके साथ है। जेड़े घर चों ने काम कीता उत्थे भी परमेश्वर दा रूह दे नाल सी। और जिस बंदी गृह में रहे वहां पे भी परमेश्वर की आत्मा उसके साथ है। ते जेड़े जेल खाने दे विच रहा उत्थे भी परमेश्वर दा रूह दे नाल सी। आप सब इस कहानी जानते हैं। जी सारे गल्लां जानते इस हैं। परमेश्वर की आत्मा उसको बाहर लेकर आए। परमेश्वर दे रूह ने उन्हें फिर बाहर काढ लिया। परमेश्वर की आत्मा इसको ऊंचे लेवल पर लेकर आए। परमेश्वर दी रूह ने इन्हें ऊंचे स्तर दे उत्ते ले आया। परमेश्वर की आत्मा इसको स्वप्न को अर्थ बताने के लिए इसको सामर्थ्य दी है। परमेश्वर दी रूह ने उन्हें शक्ति दी थी कि वो सपने दा मतलब, जब स्वप्न की अर्थ बताए फरो उससे बड़े खुश हो गए। जब सपने दा मतलब दस्या था फिरौन बड़ा खुश हो जब गया। स्वप्न की अर्थ बताए फरो अपने रथ पे इसको बैठा दिया। सपने दा जो मतलब दस्या ने था फिरौन ने आपदे रथ ते उन्हें बिठा लिया और अपनी अंगूठी खोलकर उसको पहना दिया है। ते अपनी जेडी अंगूठी सी वो खोल के उन्हें पा दी। सब देशवासियों से मत्था टेकवाए हैं। ते सारे जेडे प्रजा दे लोग सी उन्होंने दंडवत कीता। और राजा ने कहा जोसेफ से बढ़कर इस देश में और कोई नहीं होगा। उस बादशाह ने क्या यूसुफ तो बढ़ के इस देश से दूजा नहीं होगा। That means next फरो। कहने का भाव कि अगला फिरौन। फरो के बाद में नेक्स्ट व्यक्ति जोसेफ है। फिरौन तो बाद जे अगला कोई बंदा है तो वो यूसुफ है। जोसेफ इस देश की प्रधानमंत्री बन गए। यूसुफ से उस देश का एक प्रधानमंत्री बन गया। मुख्य स्थान मिल गए हैं। उन्हें एक प्रमुख था मिल गई। मुख्य कुर्सी मिल गई है। उन्हें एक मुख्य कुर्सी मिल गई। उसके कारण क्या है? ओदा कारण की सी? स्वप्न की अर्थ बताएं। उन्हें सपने का मतलब जब आपकी जीवन में स्वप्न की अर्थ बताने के लिए जो तो तुसी सपने का मतलब तुसी जान लेने हो तो परमेश्वर आपकी ऊंचे लेवल में पहुंचाएंगे। तो परमेश्वर तानु ऊंचे स्थान पे ले जाएगा। प्रभु आप सबको स्वप्न दिया है। परमेश्वर ने तानु सारे नु आप सबको दर्शन दिया है। तानु सारे नु एक सपना दिया। आप इस दर्शन के अनुसार जीवन बिताएं। तुसी इस सपने के अनुसार जिंदगी गुजारो। हम संसार से प्रभु ने हमें छुड़ाए। इस दुनियादारी जो प्रभु ने सब मजाक की हम आत्मिक जीवन में लेकर आए। सानु रूहानी एक जिंदगी चले आओ। हमारी स्वप्न को हमारा दर्शन को रोकने वाली अंधकार शक्ति कौन सी है? साडे दर्शन को रोकने वाली केड़ी हनेरी दी ताकत? जिस पर भूखे प्यासे वो प्रभु के चरणों में प्रार्थना में होंगे। जेदे अंदर लालसा है वही परमेश्वर की हजूरी च आएंगे। वो प्रभु की वो किसी मनुष्य को नहीं देखेंगे। किसी इंसान को नहीं देखते। जोसेफ किसी मनुष्य को नहीं देखते। यूसुफ ने किसी इंसान को नहीं देखा। उसके अंदर इतनी पुराना नियम में जोसेफ के समान एक व्यक्ति को हमें दिखा नहीं देते हैं जो प्रभु से गवाही को प्राप्त किए हैं। पुराने नियम दे विच एक यूसुफ वर्गा इंसान सानू नहीं दिखता जेहो जा कि उन्हें परमेश्वर की जेडी अगुवाई लई सी। बाकी हर एक व्यक्तियों को हम देखते हैं उनके अंदर कमियां गलतियां दिखाई देते हैं लेकिन जोसेफ के अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देते हैं। बाकी जिन्ने भी असे किरदार देखते हैं पुराने नियम दे विच उन्हां दे विच कमजोरियां घटियां सानू दिखदियां पर एक यूसुफ भी सी जिहदे अंदर कोई भी गलती सानू दिखाई नहीं दी। जोसेफ दर्शन पाए व्यक्ति यूसुफ ने उस सपने नु लिया होया परमेश्वर से स्वप्न पाए हुए व्यक्ति प्रभु तो उस सपने नु हासिल कीता होया इस कारण घर से भगा दिए हैं। इसे करके उन्होंने घरों काट देता। अपने पिता से जाके भाइयों ने झूठ बोल दिए हैं। एक मेमने को मार के उसके खून से उसके कपड़े को और डोल के और उस खून डाल के और जाके कपड़े दिखाए देखो जंगली जानवर ने तेरे बेटे को मार के खा लिया। ते यूसुफ दे भरावां ने जाके आपदे बाप नु झूठ बोल दिता कि एक जानवर दी चमड़ी नु ला के ते ओदे खून डोल दिता ताकि ओदे बाप के ए पता चल जाए कि जंगली जानवरां ने ओदे छोटे पुत्र नु खा लिया।
उसकी गारमेंट्स, जो उसकी कपड़े जो पिता ने दिए थे, उस कपड़े में और एक मेमने की खून से भर दिया है और जाकर पिता को दिखाएं कि देखो तेरे बेटे तेरे प्यारा हैं, तेरे छोटे बेटे हैं, उसको जंगली जानवर ने खा लिया है, देखो खून और इसकी कपड़े में, इसका सिर्फ कपड़े मिल गया, वो हम लेकर आए। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੇਮਨੇ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਚੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। इस जोसेफ के कारण उसकी जो है उसकी भाई लोग ब्लेसिंग पाए, आशीषें पाए। यूसुफ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। सबके सामने जोसेफ को परमेश्वर ऊंचे लेवल पे किए हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। बाइबल कहते हैं शत्रु के सामने मैं तेरे लिए मेज बिछाएंगे। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਆਦਰ इसकी बिछाऊंगा। अर्थ क्या है? शत्रु के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाएंगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। आपको जो खत्म करना चाहते हैं, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, आपसे दुश्मनी करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, आपसे जेलसी करते ਤੇ हैं, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਆ, आपकी प्रोग्रेस जो नहीं चाहते ਜਿਹੜੇ हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, आपकी ब्लेसिंग से खुश नहीं है जो लोग हैं, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, उनके सामने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ परमेश्वर ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ आपको और ऊंचा करेंगे। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ तो ਕਰੇਗਾ। दुष्ट या दुश्मन या वेरी लज्जित हो जाएंगे। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो परमेश्वर ये काम आपके जीवन में करने जा रहे हैं। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ उसके ਰਿਹਾ लिए परमेश्वर की आत्मा जोसेफ के अंदर थे। ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, परमेश्वर जोसेफ के साथ थे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। जब आपके साथ परमेश्वर है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है और असंभव कोई बात नहीं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले ਜਦੋਂ हो। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। परमेश्वर कभी आपको लज्जित होने नहीं देंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। कई बार दुश्मन हमसे हमारे गिरावट चाहते हैं, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ। शत्रु हमारी गिरावट चाहते हैं, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ। हम नीचे होना शत्रु चाहते हैं, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ। हम पूंछ बन के रहना शत्रु चाहते हैं। वैरी ये चाहता कि आप एक पूंछ बन के रहिए। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आपको सिर ठहराएं, आपको ऊंचा उठाएं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट करें। पर परमेश्वर ये चाहता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। आपके अंदर ये यकीन चाहिए परमेश्वर आपके साथ है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। उसके लिए उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु की संग चले, प्रभु में रहे, विश्वास योग्य रहे, प्रभु के साथ चले। परमेश्वर आपकी संग 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 रहकर आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼। हजारों मुर्दे को जिंदा किया व्यक्ति को मैं जानते हैं, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ मैं अभी उनकी स्टडी कर रहा हूँ, वो कैसे मुर्दे को जिंदा कर रहे ਉਹਨਾਂ हैं। ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। यीशु के नाम से मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, ये मालूम है। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਰੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਾਣਾ ਹੈ। प्रार्थना की ये भी मालूम है, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, लेकिन जीवन को स्टडी करना जरूरी ਪਰ है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। वो कब सोते हैं, ਕਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, कब उठते हैं, ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, कब प्रार्थना करते ਕਦੋਂ हैं, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, कैसे बातें करते हैं, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ क्या ਆ, क्या बातें करते ਕੀ हैं। ਕੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। सब बातों को सीखना, स्टडी करना हमें जरूरी है। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ हम ਬਹੁਤ। सारी जिंदगी दुनियादारी में रहकर हम प्रभु के चरणों में आके उठ खड़े बोलने से हम मुर्दे खड़े नहीं होंगे। ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉੱਠ ਜਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਓ। जोसेफ के जीवन में चमत्कार कैसे हो गए? ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। नंबर 1 परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर ਪਹਿਲੀ थी। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। नंबर 2 परमेश्वर उसके साथ थे। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। यदि परमेश्वर आपके साथ और परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में है तो आपकी जीवन ही एक चमत्कार होगा। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਬਣ आप ਜਾਊਗਾ। मुर्दे को जिंदा करना बहुत दूर की बातें हैं, ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ आप ਹੈ। खुद ही एक चमत्कार होगा। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ही एक विचित्र बन जाओगे। कई बार हम दूसरे को जीवन को देख के हम चमकते, वो कैसे इतने उन्नति
में पहुंच गए। कई बार ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਚਮਕ ਗਿਆ ਹੈ, ये कैसे इतनी सेवा में आगे बढ़ गए, ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ये किस तरह ऊंचा उठ गए। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। एक ही बात है, परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर की आत्मा उनके साथ है। एक ही गल है कि परमेश्वर ਦਾ रूह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ परमेश्वर ਦੀ हजूरी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ है। मैं कईयों को जानते हैं मसीह में आने के बाद जीवन को कुर्बानी दी, विश्वास में रहकर और मसीह में रहकर दुख उठाकर प्रभु के लिए जीवन बिताए और भूखे रहने पड़े, घर से निंदा अनुभव की, घर से बाहर निकाले, आरोप लगाए, निंदा अनुभव की, बहुत सारी बातों पर और कष्ट अनुभव कर कर यीशु में रहे, विश्वास में रहे, प्रार्थना की जीवन में रहे, प्रभु की सेवा में रहे, परमेश्वर ने बहुत ऊंचे उठाए। ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, प्रभु की हजूरी च बने रहे, तब परमेश्वर ने आज उन्हें उच्चियां कीता। उनकी जीवन की समर्पण यही है, मैं मरना है तो यीशु के लिए, यदि मैं जीना है तो भी यीशु के लिए। उन्हां दी जिंदगी दे फैसले ऐदां दे हुंदे हैं कि मैं मरना भी मसीह यीशु वास्ते ते जीना भी मसीह यीशु वास्ते। और कई मसीह को जानते मसीह में आने के बाद भी पुरानी स्वभाव, पुरानी आदतें, पुरानी विचार, पुरानी बातचीत, पुरानी स्वभाव वो छोड़ता नहीं है, इस कारण मसीह में रह के वो मार खाते, ठोकर खाते हैं। ते बहुत सारे मसीह ऐदां दे भी है कि वो मसीह यीशु दे विच आके पुरानियां आदतां, पुरानी बोली, पुराने विचार, पुराना चाल चलन नहीं छड्डदे, इसे करके मसीह च आके वो ठोकर खांदे, डेग पैंदे हैं। और आपसे उन्नति, आपसे अच्छे स्पिरिचुअल लोगों के साथ आप दोस्ती करना है। ते तुसी जे उन्नत होना तां जेडे आत्मिक लोग है, जेडे बहुत ही उच्च स्तर दे आत्मिक लोग, उन्हां नाल संगति च रहना। कई बार हम आपको बताएं गिरे हुए लोगों देखकर हम कुछ भी नहीं सीखना है। तां कई बारी तुहानू ये गल्लां दोहराईयां कि जेडे डिगे होए आ उन्हां तो कुछ ना सीखो। आपसे ज्यादा आत्मिक स्पिरिचुअल लोगों से आपने दोस्ती रखना, उनको आप मेंटर बनाना, उनके द्वारा आप उनकी अगुवाई को सुनना, उनके द्वारा आप कई बातों को सीखेंगे। ते जेडे तुहाडे तो जेडे ज्यादा जेडे आत्मिक है उन्हां नू अपनी जिंदगी दे विच एक अगुवे दे रूप दे विच बनाना ते उन्हां तो सलाह मशवरा करना ते उन्हां तो सलाह लेना ताकि वो तुहानू हर गल्लां च उन्नति दे विच लिया सके। और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, प्रभु आपके साथ रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करना जरूरी है ताकि प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। तुसी भी परमेश्वर दी हजूरी दे विच रहो ते परमेश्वर दे रूह दे विच भरे रहो, तां ही परमेश्वर तुहानू एक वेला आवेगा कि उच्चियां कर देगा। आप जोसेफ जानते हैं मैं और परमेश्वर के साथ क्या संबंध है। यूसुफ ये जानता सी कि मेरा ते मेरे परमेश्वर दा मेरे नाल किस तरह दा रिश्ता है। मैं और परमेश्वर के साथ में कैसे वाचा बांध ली है, मैंने अपने परमेश्वर दे नाल किस तरह वादा कीता होया है। जोसेफ पोतीफर की पत्नी से कह रहे ये पाप में नहीं कर सकता है और मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का है और आपकी जीवन साथी किस घर का सारे जिम्मेदारी मुझे दिया है, लेकिन आपके ऊपर मुझे कोई अधिकार नहीं है, आपके ऊपर आपकी पति की अधिकार है। ते यूसुफ पोतीफर दी जेडी घरवाली नु इस तरह के जवाब दिंदा है कि मैं परमेश्वर दा ते मैं परमेश्वर दा आत्मा मेरे अंदर वास करदा है ते मेरा जेड़ा मालक है तुहाडा जेड़ा घरवाला है, मैनू सिर्फ उन्हें तुहाडे घर दे उत्ते अधिकार दिता होया, तुहाडे उत्ते अधिकार नहीं दिता होया। जोसेफ के अंदर जो पवित्र आत्मा जोसेफ को पवित्र जीवन में रखा है, ता यूसुफ दे अंदर जेड़ा रूह सीगा परमेश्वर दा ओनु पवित्रताई दे विच बना के रखया होया सी। तो हम पोतीफर की पत्नी के विषय में हम पढ़े, पोतीफर की पत्नी की क्या कमी थे। पोतीफर अच्छी बड़े ऑफिसर हैं, अच्छे स्मार्ट व्यक्ति हैं, कोट टाई पहना हुआ है, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बड़ी स्मार्ट व्यक्ति हैं, लेकिन जोसेफ एक नौकर है, उसके अंदर उसकी कपड़े में भी बदबू होगा, उसकी शर्ट में भी बदबू होगा, लेकिन एक घर के झाड़ू पोछे करने वाले एक व्यक्ति के ऊपर पोतीफर की पत्नी की नजर आने के लिए एक ही रीजन है। ते पोतीफर दी जेडी घरवाली है जे ओनु वेखिए तां ओ इन्ने एक ऊंची पदवी दे विच रहन वाली एक कोई स्त्री सी ते इन्नी एक खूबसूरत स्त्री सी ते इन्ना श्रृंगार कीती हुई एक स्त्री सी, पर ओदी जेडी नजर है जेड़ा उन्हां दे घर दा जेड़ा नौकर सी यूसुफ दे उत्ते चली गई। और पोतीफर को छोड़कर जोसेफ को ध्यान देने की कोई जरूरत भी नहीं थी। ते पोतीफर को छड़ के यूसुफ दे वाल दा निगाह करना ते कोई लोड़ भी नहीं क्योंकि पोतीफर बहुत स्मार्ट व्यक्ति है।
गल करिए तो वो भी बहुत ही एक सोहना एक व्यक्ति सी, हाई ऑफिसर है, एक बहुत ही उच्च स्तर का उस अफसर सी। लेवल में, उस स्टैंडर्ड में रहते हैं। वो भी बड़े ऊंचे स्तर दे विच रहंदा सी, उसकी पत्नी भी उसी स्टैंडर्ड का है, ਉਹਦੀ घरवाली भी उस स्तर दे विच रहंदी सी। लेकिन एक नौकर की स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। पर जेड़ा एक कामा आ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ स्तर कितना नीवा है, वो भी घर का बर्तन धोने वाले, घर दे भांडे धोने वाला, और घर की झाड़ू पोछी करने घर वाले, दे ਜਿਹੜੇ साफ सफाई करने वाला। उनकी कपड़े, उनकी बोली, उनकी रीजन और उनकी स्वभाव में और बाकियों और हाई ऑफिसर की रैंक की लेवल में बहुत फर्क है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ। लेकिन एक फर्क जोसेफ के अंदर था, पर एक अंतर जरूर सी यूसुफ वो ਦੇ। पोतीफर के अंदर भी नहीं है, उसकी पत्नी के अंदर भी नहीं ਨਾ है। ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ 'ਚ ਸੀ। पता क्या फर्क थे? ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਹੋ? पवित्र आत्मा उसके अंदर थी। ठीक, जोसेफ इसलिए पोतीफर की पत्नी की नजर में सुंदर दिखाई दी। जो पोतीफर के अंदर नहीं था, वो योग्यता जोसेफ के अंदर था। वो परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ज्योति और परमेश्वर की प्रेजेंस और परमेश्वर की आत्मा है। ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾਪਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੁਫ ਸੀ, ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। इसलिए पोतीफर की पत्नी की नजर जोसेफ के ऊपर चली गई। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਉਹ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। जोसेफ को जाके कपड़े पकड़ लिया है। ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। जोसेफ कपड़े छोड़ के भाग गया है। ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੋ। जोसेफ पाप के लिए अनुमति नहीं दिया ਤਾਂ है, ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਉਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ नहीं ਦਿੱਤੀ, पाप से भाग गया है। ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर, हम पाप से ਜੇ भागेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੌੜਾਂਗੇ। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम पाप में फंस जाएंगे। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਰੀਾਈ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। पाप में जो फंस जाते हैं शैतान के हाथों में आ जाते ਜਿਹੜੇ हैं, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਦਬ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। शैतान के मुंह में आ जाते ਉਹ हैं, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ फिर ਆ। हिलने शुरू कर देते हैं। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। फिर पास्टर के लिए बड़े टेंशन है, कहते हैं पास्टर जी खुद कर दो। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। शैतान के लिए जगह जब तक नहीं देंगे वो एंटर नहीं कर सकते। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਗੇ ਵੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। शैतान के लिए जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जो जगह देते हैं, तब दुष्ट हमारे अंदर बढ़कर हमारे अंदर काम करना शुरू करते हैं। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। उसके बाद पाप में फंस जाते हैं, पाप में, पाप में, पाप में, पाप की गुलामी में। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। जोसेफ पाप से भाग गया है। ਯੂਸੁਫ ਹੈ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। जब उसके घर वाले आ गए, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ बदबू वाला कपड़ा दिखा दिया। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁਰਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ये देखो, मुझे तंग करने आए, वो अपना मैंने चिल्लाए तो कपड़ा छोड़ के भाग गए। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਤਾ ਛਡਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। पोतीफर बड़े ऑफिसर हैं, ਪੋਤੀਫਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। यहूदी बालक इसने क्या किया है? ਯਹੂਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? पकड़ो उसको पकड़ लिया है। ਫੜ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। उसका कौन सुनेगा? ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? सीधे प्रतिग्रह में डाल दिया, ਸਿੱਧਾ ही ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾ, जेल खाने में। ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾ। अब अर्थ बताने के लिए कोई नहीं, ਪਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ जेल में एक व्यक्ति है अर्थ बताने के लिए, ਉਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ। सपने की अर्थ बताने के लिए जेल में एक व्यक्ति, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। यदि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है ਜੇ तो ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ चाहे ਨਾ कोई ਹੋ, भी पोजीशन में हो, ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ चाहे ਹੋਵੇ, जेल में
चाहे झुग्गी में हो, चाहे पिंड में हो, चाहे कहीं भी हो, आप स्वप्न की अर्थ बताने वाले होंगे। सपने दे मतलब दसन वाले हो जाओगे। सपने की अर्थ बताने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करना जरूरी है। सपने का मतलब दसन के लिए परमेश्वर का रूह ਤੁਹਾਡੇ अंदर वसना जरूरी है। आज आप एक स्वप्न देखने वाले हो, आज ਤੁਸੀਂ एक दर्शन ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। आप केवल स्वप्न देखने वाले नहीं, उसकी अर्थ भी बताने वाले हो। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ मतलब ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ। यूसुफ ने देखा, वो स्वप्न के कारण उसकी भाइयों ने उसको बेर किया है। ਤਾਂ यूसुफ ने देखा ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ और दुश्मन और उसको मारने की कोशिश किया है। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, बाहर देश में भेजा गया है। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। आप देखो क्या कंडीशन में है, सोच भी नहीं सकता है, जेल खाने में है। ਹੁਣ ਵੇ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ऐसे कहावत आते, मुसीबत आते सारे इकट्ठे ही आते हैं। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ कि ਜਦੋਂ कोई मुसीबत आती है तो इकट्ठी आ पैंदी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, चारों तरफ से मुसीबत इकट्ठे आते हैं। या एक दो या तीन या चार नहीं तो चारों पासे ओदा वो हल्ला बोल देती हैं। चाहे सारे मुसीबत इकट्ठे आ जाएं, सारी मुसीबतां इकट्ठियां आ जान, जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, जब परमेश्वर दा रूह तुहाडे विच है, सारे मुसीबत मेल्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सारियां जिहड़ियां मुश्किलां ने वो पिघल जाणगियां, मिट जाणगियां। अब यूसुफ क्या कहते हैं? हुण यूसुफ की आख रहा है, अर्थ बताना, स्वप्न की अर्थ बताना परमेश्वर की काम है। सपने का मतलब दसना है परमेश्वर का काम है। आप में कितने लोग कह सकते हैं? तुसी कितने लोग ये कह सकते हो? चमत्कार करने वाला परमेश्वर के काम है, चमत्कार करने वाला काम है परमेश्वर का, चंगाई देने वाले परमेश्वर की काम है, ये चंगा करना तो भी परमेश्वर का काम है। आप प्रॉब्लम को बताओ, तुसी आपदी मुश्किलां नु दसो, प्रॉब्लम को बताओ, अपनी मुश्किलां नु दसो, हम उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, तब उस समस्या का हल करांगे। जोसेफ कहते हैं स्वप्न बताओ, हम अर्थ बताएंगे। यूसुफ कहना सपना दसते मैं मतलब दसांगा। आप प्रॉब्लम बताओ, हम उसके हल करेंगे। तब तुसी आपदी समस्या दसो ते ओदा समाधान होवेगा। हमारे में कई लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, पता कि कितने कई लोग इतने समस्या प्रॉब्लम बताओ, हल हो जाएंगे। तुसी आपदी उस समस्या दसो ओदा हल निकलूगा। कई जोसेफ बैठे हैं यहाँ, कई यूसुफ बैठे थे, ये सारे जोसेफ बैठे, ये सारे यूसुफ भी बैठे थे, ये भी एक जोसेफ, ये भी एक यूसुफ। आप बताओ, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तुसी दसो हल हो जाऊगा, समस्या दसो आपको। प्रार्थना में बैठते हैं, गलन उठते, कोई है तो हाथ उठाएं। प्रार्थना करते हैं, उल्टी करने दिल करते हैं, कोई है तो हाथ उठाएं। छेड़ना। और कोई है प्रार्थना करते हुए उल्टी करने दिल करते हैं? आपको क्या प्रॉब्लम? आपको क्या प्रॉब्लम है? आंखें बंद करें, आप थोड़ा सा आगे आंखें बंद करें। विश्वास है ना? चुप हो जाए। आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? और क्या करेंगे? हील हो जाए, बंधन खुल के चाप हो जाए, छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ के चले जाए, छोड़ 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 छोड़ो 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 इसी समय हो गया हुक्म यीशु के नाम से। जीसस हील हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हील हो जाए यीशु के नाम से।
in Jesus' name. Heal in Jesus' name. Touch. खुल जाए बंधन. छोड़ो इसको. छोड़ यीशु के नाम से. छोड़. 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 यीशु के नाम से. यीशु के नाम से. यीशु के नाम से कर दे. छोड़ो. 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 यीशु के नाम से. यीशु के सामर्थ्य नाम से. छोड़. यीशु के नाम से. जीसस. क्या हो गया था आपको? खांसी थी और रात को उल्टी लगता क्या आपको? आप कैसे? अब तो ठीक है। ठीक है. ऊपर ले नहीं मुगल जुटी रहनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल. बैठ जाओ. क्या हो गया? आप कैसे लगे? ठीक लगे. आप विश्वास करना पड़ेगा कुछ लोग. क्या हो गया? आप कैसे लगे अभी? ठीक है. तो भाई कहाँ गए? उसको ले. कोई है मुर्गी की बीमारियां? मुर्गी आती है. दौरा पड़ते हैं. दौरा शर्माना नहीं. हाथ उठाओ. दौरा पड़ते हैं. कोई दौरा? यूट्रस में प्रॉब्लम है तो हाथ उठाओ. यूट्रस. कोई कैंसर वाले? हीलिंग आज है. हीलिंग खुदा दे बता रहे हैं. आज आपकी समाधान हो रहे हैं. यीशु क्या हुआ आपको? जैसे यहाँ मुझे कोई चीज़ है मुझे और जैसे निकलने पर निकलता है मुझे. अब कैसे फील हो रहे हैं? अभी फिलहाल मेरे सा भारी हो गया तो भी ठीक है. बाकी तरह से बहुत बेटर बच्चा भी सिर्फ हल्का भारी है. सिर्फ भी हल्का हो गया पहले से. ठीक है, बैठ जा. तो ठीक. जोसेफ बता रहे हैं स्वप्न की अर्थ बताना. परमेश्वर की खाम है. स्वप्न को बताओ. यूसुफ भी दस रहा है कि ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ. आत्मा पूर्णता में रहने वाले एक व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति को भी प्रॉब्लम को समाधान कर सकते हैं. ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. डॉक्टरों ने छोड़े हुए लोग यहाँ पे आते हैं. ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. डॉक्टर कहते हैं ये आगे कोई उम्मीद नहीं है. इस तरह लोग यहाँ पे ठीक हो रहे हैं. ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ.
यीशु मसीह को परख के देखा हुए लोग कितने हाथ उठाए? यीशु ਨੂੰ परखे हुए लोग, यीशु से चंगाई पाई, शिफा पाई के हाथ उठाए लोग। जिन्हों ने चंगाई पाई है, छुटकारा पाया, वो लोग। हजारों लोग बठिंडे में यीशु के द्वारा आजादी और छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हजारों लोग ने बठिंडे दे विच यीशु मसीह के द्वारा जिहड़े आजाद होए हैं। परमेश्वर की ओर से चंगे हुए लोग हैं। परमेश्वर दे वल्लों उन्होंने चंगाई नु पाई हुई। आपको परमेश्वर चंगाई इसलिए दिया है, आप कईयों को चंगाई देने वाले हो। परमेश्वर ने तुहानू इसे करके चंगा कीता कि तुसी कईयां नु चंगा करने वाले बनो। रजनी से परमेश्वर की आत्मा बात करना चाहते हैं। रजनी नु परमेश्वर दी रूह कह रही है, आ जाओ। परमेश्वर ने आपको चुन लिया था, लेकिन प्रभु से पीछे हटने के कारण शैतान ने आपके ऊपर हमला किया। फिर प्रभु अपने चरणों में आपको मजबूत करना चाहते हैं, अपनी आत्मा आपको देकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। नई समर्पण प्रभु आपसे चाहते हैं। इस बेटे के शरीर में शत्रु डाला वो बंधन वो खुलने जा रही समय। छोड़ो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जाओ। इसी समय 1 मिनट समय दिया तुझे, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, ज़्यादा समय नहीं। जाओ, इनको छोड़ के जाओ। दुष्ट, ये पवित्र आत्मा के मंदिर है, तुझे इस शरीर में कोई अधिकार नहीं है। इसी समय छोड़ो, 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 चीख मार निकलो इनके अंदर से, चीख मार निकलो इनके अंदर से, यीशु नासरी के नाम से छोड़ दो। शाथाला रसीबिया रबा लशिकियोसिया, छोड़ 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 के चले जाओ। यीशु नासरी के नाम से रुको, जाओ। ही बजा अभी क्या फील हो रहा है? बिल्कुल ठीक। प्रभु आपकी समाप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रार्थना करना, ठीक है? बैठे हैं। गुरुत्व को प्रभु छुटकारा देना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो अभी उठ के आ जाओ। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहे हैं, मैं अपनी आत्मा तुझे दिया था, लेकिन तूने उस आत्मा के साथ वफादार नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे वरदान से भर दिया था, लेकिन तुम उस वरदान पर भरोसा नहीं किया। यदि आज समर्पण करेगा तो उस तुझ पर चढ़ाई के बंधन आप खोलने जा रहे हैं। परमेश्वर तुम्हें आजाद करने जा रहे हैं। इसी समय इस बेटे के शरीर में शत्रु चढ़ाई किया तमाम बंधन खुल के अचानक हो जाए, ये हो जाए। यस, पवित्र आत्मा मृत्यु की आशीष के पीछे तो दुष्ट पड़े हैं, वो ढांडे हुए।
इनकी जीवन को पीछे करने के लिए, विश्वास से, प्रार्थना जीवन से, संगति से पीछे करने वाले एक आत्मा इस बहन के पीछे को इसी समय डांट रहा हूं। यहोवा तुझे डांट रहा है, यीशु के नाम से अच्छा हो जाए। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु को अभिषेक देना चाहते हैं। तैयार हो पाने के लिए, तैयार हो। Jesus. परमेश्वर की आत्मा से बात कर रहे हैं। जोसेफ के समान मैं तुझे देख रहा हूं। जोसेफ के कई अनुभव तेरे जीवन में आए, लेकिन तुम पवित्र आत्मा के लिए समर्पण करेगा तो स्वप्न की अर्थ बनाने वाले होगा। यदि आज एक नई समर्पण के साथ परमेश्वर कहते हैं मेरे चरणों में रहेगा तो मेरी आत्मा तेरी सामर्थ के साथ तुम्हें खींचेगी। हाथ में छुड़ी, हाथ में छुड़ा शुरू हो। कि गुप्त बातों को भेद बताने के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, लेकिन केवल तेरी कंसंट्रेशन और तेरी समर्पण में चाहता हूं। परमेश्वर कहते हैं कंसंट्रेशन और समर्पण, इस पर पवित्र आत्मा की सामर्थ क्षमता से तेरे इसी समय छुए हम। स्वप्नों के अर्थ बताने के लिए कितने लोग चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं कि अपन सपने में अर्थ दर्शन वाले बन जाए। कितने लोग, that means कितने लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? कितने लोग प्रभु के लिए बढ़ते जान? कितने लोग चाहते हैं आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो जाए? कितने लोग ये चाहते हैं तुम्हारे द्वारा चिन्ह ते चमत्कार? कितने लोग चाहते हैं आपके द्वारा परमेश्वर की आश्चर्य कर्म हो जाए? कितने लोग ये चाहते हैं तुम्हारे द्वारा परमेश्वर के अचंभे काम हो जाए? परमेश्वर की विशेष आत्मा सामर्थ आपको देने जा रहे हैं। परमेश्वर एक प्रभावशाली शक्ति तुम्हारे ऊपर उंडेलन जा रही है। प्रभु के बड़ी अभिषेक से आपको भरपूर करना चाहते हैं। प्रभु के बारे मसीह ने नाम दोनों पर चले। परमेश्वर की शक्ति सामर्थ आपको देने जा रहे हैं। परमेश्वर अपनी एक महान शक्ति ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जोसेफ के अंदर जो दो योग्यता था, यूसुफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। परमेश्वर उसकी साथ थे, परमेश्वर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थे। परमेश्वर ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। आपके अंदर यदि परमेश्वर
परमेश्वर का रूह चाहे है जेल खाना आए, भला वो कैद खाना हो चाहे कुएं आ जाए, भला वो खूह आवे चाहे पोतीफर की घर आए, पोतीफर दा घर क्यों चाहे ना कोई जाए। भी व्यक्ति आपके खिलाफ आ जाए, कोई भी इंसान ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ वो ਜਾਵੇ तुम्हें असर नहीं करेंगे, वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ वो ਹੋਏਗਾ तुम्हें असर नहीं करेंगे, वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ तुम्हें ਹੋਏਗਾ बाहर लेकर आ जाएंगे, बाहर लेकर आ ਤੁਹਾਨੂੰ जाएंगे, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਗਾ ऊंची लेवल पर लेकर आएंगे, ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ पहाड़ पर बसाया वो नगर की समान, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ सभी लोग तुम्हें देखेगा। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। पवित्र आत्मा कह रहे हैं शत्रु के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाएंगे ਪਾਗਰੂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰ ਵਧਾਵੇਗਾ और तेरे कटोरा उमड़ते रहेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਆ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਲਦਾ शत्रु चाहते हैं वो तेरे कटोरा खाली रहे, ਵੈਰੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹੇ शत्रु चाहते हैं आपका रसोई खाली ਤਾਂ रहे, ਵੈਰੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਘਰ ਖਾਲੀ शत्रु चाहते हैं फटे कपड़े पहन ले, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਵਾ शत्रु चाहते हैं हम गरीबी में रहे, ਵੈਰੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ लेकिन परमेश्वर आपसे कहते ਪਰ हैं ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ तुम मेरे साथ रहोगे। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। परमेश्वर कहते हैं यदि आप परमेश्वर के साथ रहोगे, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ यदि आप ਰਹੋਗੇ, आत्मा पूर्णता में ਜੇ रहेंगे, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਚ ਰਹੋਗੇ तेरे कटोरा उमंड रहेगा, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ शत्रु के सामने तेरे लिए मेज बिछाएंगे, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। आपकी तमाम प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰੇਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚਲੀਆਂ आपकी बीमारियां खत्म हो ਤੁਹਾਡੇ जाएंगी, ਰੋਗ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, गरीबियां खत्म हो ਤੁਹਾਡੀ जाएंगी, ਗਰੀਬੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, बदनामी खत्म हो ਤੇ जाएंगे, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। जो लोग आपके खिलाफ ਜਿਹੜੇ हैं ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ आपके ਹਨ मित्र बनने जा रहे ਉਹ हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣ जो ਜਾਣਗੇ। आपके वैरी हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ वो आपके पांव में गिरने जा ਉਹ रहे ਤੁਹਾਡੇ हैं, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। आपको प्रभु ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने जा ਉਹ रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। परमेश्वर आपको साथ रहेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। आत्मा पूर्णता में रहें। ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ 'ਚ कितने ਰਹੇਗਾ। लोग आत्मा पूर्णता में रहने तैयार हैं, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ 'ਚ कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा के सामने से भरपूर हो ਕਿੰਨੇ जाए। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ 'ਚ ਹੋ आइए ਜਾਏ। हम सब मिलकर हम प्रभु की वस्त्र में खड़े होकर हम आत्मा में हम स्तुति आराधना धन्यवाद करें। ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ